वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से अच्छा है कि आप कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजा स्वयं खुल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सांतत्य और अवकलनीयता नामक चैप्टर्स की स्टार्टिंग किए हुए थे। बच्चों के डिमांड की वजह से हम इस वीडियो में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से प्रश्नावली 5.E के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। बच्चों का कहना है कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और शायद ये किताब ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से किताब से क्वेश्चन आते हैं। अब मैथमेटिक्स में होता ये है, क्वेश्चन किसी न किसी किताब में से आ सकते हैं क्योंकि सारे किताबों में लगभग क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 5.E के क्वेश्चनों को लगाएंगे। सांतत्य और अवकलनीयता डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से, इस बुक से हम करेंगे। ये बुक है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, इस वाले बुक से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं लॉगरिथम के 3 फार्मूले को समझ लेता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता है लॉग गुणे में m इंटू एन लिखा है तो उसको हम बेस में ई होता है, लॉग हो और गुणे में m इंटू एन हो, बेस में ई हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m। अगर इस लॉग को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तब भी इसका मतलब ये है कि इस लॉग में जो बेस है वो ई है। क्या है? ई। चाहो तो लिख दो ऐसे, फिर प्लस लॉग ई और एन, यहाँ पे ये फार्मूला होता है। अगर दो चीजें जैसे लॉग लिखा है और गुणे में दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ओके, अगला फार्मूला ये है कि अगर लॉग बेस ई ब्रैकेट में m अपान एन लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। लॉग m ऊपर है तो ये प्लस में रहेगा, n नीचे है तो वो माइनस में रहेगा। तीसरा फार्मूला ये है लॉग m हो, बेस में ई है, उसकी घात n हो। क्या है? लॉग m की घात n हो, लॉग m की घात n हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला n सामने आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे लॉग m बेस। ये फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लगाने के बाद आप लोगों को क्लियर होने लगेगा कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। y बराबर है x की पावर साइन एक्स। x की पावर कितना है? साइन एक्स। x लिखा है, उसकी पावर है साइन एक्स। अगर इस टाइप का फंक्शन होता है कि x की पावर भी x में है तो तुमको इन दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा और फार्मूला भी लगेगा। आप लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर? लॉग लेने पर सबसे पहला काम क्या करोगे? इन दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लॉग वाई और इधर क्या हो जाएगा? लॉग और फिर एक्स की पावर साइन एक्स। ये हो गया फार्मूला। अभी इससे पहले पढ़ाए थे लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। ये हो गया हमारा एन, एन सामने आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, यहाँ बेस मान सकते हो ही, एक्स बेस ही। ये हो गया हमारा। अब ये हमें फंक्शन मिला है, अब इस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अब इस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, डी बटे डी एक्स, और यहाँ पे लॉग वाई। इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, डी अपान डी एक्स, फिर फंक्शन लिखेंगे। अब इसमें दो फंक्शन हैं जो एक्स के वेरिएबल में है, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे, इसको पहला फलन मान लेंगे, इसको दूसरा फलन मान लेंगे, और अवकलन लगाएंगे वही वाला, दो फलनों का अवकल गुणन। ठीक है, अवकलन वाला फार्मूला। अब एक चीज देखिए, इससे पहले हमने पढ़ाया था, अगर एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का अवकलन किया जाता है तो आता है 1/x। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं। मसाला तैयार करो, अच्छी सब्जी बनेगी, बस मसाला तैयार करो, तुम्हारा जो है मैथमेटिक्स बहुत अच्छी चलेगी। फिर जितना अच्छा तुम्हारा फार्मूला तैयार होगा, मैथ उतनी ही ज्यादा आएगी। तो डी अपान डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x होता है। यहाँ पे हम डी अपान डी एक्स लिखे हैं और लॉग वाई का करना है। ठीक है, लॉग वाई का करना है। अब यहाँ पे देखिए, डी अपान डी एक्स लॉग वाई, यहाँ पे होना चाहिए था एक्स, एक्स ना होकर के 1 वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y, और y का फिर से कर दो डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे log है, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है log x, तो हो गया 1/x। यहाँ पे क्या है log y, तो हो जाएगा 1/y। लेकिन इसे आप फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था x, x ना होकर के y है, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर देखो, दो फलनों का गुणन, प्रथम फलन द्वितीय फलन, जो तुमको पसंद हो वो उसको प्रथम मान सकते हो, और किसी को द्वितीय। इसको प्रथम माना तो इसको द्वितीय। प्रथम फलन हमने इसको माना है प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो द्वितीय का अवकलन डी अपान डी एक्स लगा दो, फिर लॉग एक्स लिख दो, फिर होता है प्लस द्वितीय का अवकलन और प्रथम का, द्वितीय का फलन और प्रथम का अवकलन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स, लॉग एक्स का अवकलन 1/x, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लॉग एक्स, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हो जाएगा अवकलन कॉस एक्स। ठीक है, इस चीज को हम इधर नोट करते हैं, नीचे दिखाई नहीं देता है, कट जाता है। इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स बटे में एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आया है 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इधर बचा हुआ है साइन एक्स बटे में एक्स। ठीक है, प्लस इधर क्या बचा, प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, सी कितना बचा हुआ है। इस वाले y की मल्टीप्लाई अब उधर करा देंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स इधर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये y यहाँ चला जाएगा, फार्मूला आंसर आएगा साइन एक्स बटे में एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स, ये हो गया। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट साइन एक्स अपान में एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, अब इसको आंसर को मैच कर लेते हैं। इस y का मान, ये वाला जो है ये y है, y बराबर दिया है x की पावर साइन एक्स, x की पावर साइन एक्स तो ही है। कहने का मतलब है जो हम माने थे, यहाँ पे y आ गई है, इसको गायब करने के लिए, क्योंकि हमको फलन x में देना है, आंसर भी x में देना है, तो यहाँ लिख देंगे x इंटू साइन एक्स। ओके, अब इधर क्या बचा हुआ है, साइन एक्स बटे में एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको सॉल्व आंसर नोट करिए। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यही आंसर आ रहा है। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप लोग इसको नोट करिए, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है x की पावर 10x, y बराबर x की पावर 10x। ये क्वेश्चन आप लोगों को वह होमवर्क में सॉल्व करना है। बस इसमें क्या है, दोनों पक्षों में लॉग लोगे, जब दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो इधर हो जाएगा लॉग y, और इधर हो जाएगा लॉग x 10x। कितना हो जाएगा, x की पावर 10x। ठीक है, log x ऐसा हो जाएगा। अब इस 10x को सामने ले आओगे, 10x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log x, इधर क्या हो गया log y, ये हो गया log y हो गया। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। चलो ये एक क्वेश्चन मैं और इसको करवा देता हूँ, ठीक है, ना कि फार्मूले याद करो अपने आप हो जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोनों पक्षों में क्या लेना है, लॉग लेना है। तो लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर tan एक्स सामने आ गया, लॉग एक्स हो गया। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। जब इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अभी इसके आगे क्या लगाएंगे, डी अपान डी एक्स लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई, और इधर भी डी अपान डी एक्स लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा tan एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स का जब अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष लॉग वाई का, तो 1/y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा dy बटे dx हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इसको प्रथम फलन मान लो, इसको द्वितीय फलन मान लो। प्रथम फलन ऐसे रहेगा tan एक्स इंटू द्वितीय का अवकलन, तो द्वितीय के आगे क्या लगा देंगे, डी अपान डी एक्स लगा देंगे, प्लस होता है। फिर यहाँ पे द्वितीय फलन ऐसे रहेगा इंटू प्रथम का अवकलन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan एक्स। ओके, प्रथम फलन ऐसे रहेगा द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। अब इधर देख लेते हैं, tan एक्स ऐसे रहेगा, फिर log एक्स का अवकलन 1/x होता है, ये log एक्स ऐसे रहेगा, tan एक्स का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है। अवकलन कंप्लीट हो गया, इसको थोड़ा सही करके लिख लो। इस वाले y को इधर ले जाओ, dy बटे डी एक्स, y नीचे आ जाएगा, y बटे में था, इधर जब जाएगा तो जो गुणे में जाएगा, ये 1/y कहाँ था, बटे में था, उधर गया तो किसमें हो गया, गुणे में हो गया। इधर क्या बचा हुआ है, tan एक्स बटे में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम इधर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, y बराबर e की पावर x बटे साइन एक्स, ये है e की पावर x और बटे में क्या है, साइन एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, e की पावर x, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x, और 1/sin x को क्या कहा जाता है, 1/sin x को कहा जाता है cosec x। क्या कहा जाता है, 1/x को कहा जाता है cosec x, e की पावर x इंटू cosec x, e की पावर x है इंटू क्या है, cosec x है, e की पावर x इंटू cosec x, ये है हमारा y, ये इधर आ गया। अब हमको करना क्या है, देखिए दो फलनों का अवकलन करना है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसके आगे लगाएंगे dy बटे डी एक्स, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स, ब्रैकेट में e की पावर x cosec x। फार्मूला सेम वही लगेगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, cosec x का अवकलन जिसको नहीं पता याद करो, cosec x इंटू माइनस का cosec x इंटू cot x होता है। अब देखो प्रथम फलन इसको मान लो, द्वितीय फलन इसको मान लो, मसाला तैयार करो अच्छे से। मसाला को जब तैयार रखोगे तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आएगी, फार्मूले अपने आप में मसाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा, प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन करना है तो डी अपान डी एक्स लगा दो, यहाँ पे cosec x और फिर प्लस लिख दो, द्वितीय प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन cosec x इंटू प्रथम का अवकलन डी अपान डी एक्स, e की पावर x का अवकलन, ये हो जाएगा। e की पावर x का अवकलन तो करना नहीं, e की पावर x है, e की पावर x रहेगा, cosec x का अवकलन करोगे तो आएगा माइनस का cosec x इंटू cot x, ये आएगा, और प्लस cosec x ऐसे रहेगा, cosec x इंटू e की पावर x। अब देख लेते हैं, e की पावर x यहाँ है, e की पावर x यहाँ है, cosec x यहाँ है, cosec x यहाँ है, दोनों में से कॉमन ले लो तो माइनस, एक मिनट, प्लस का कॉमन लेंगे, e की पावर x cosec x कॉमन है। ठीक है, बचा हुआ क्या है, अब देख लेते हैं, बचा हुआ ये माइनस का cot x बचा हुआ यहाँ पे, और प्लस का 1 बचा हुआ है, ये है इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
जब इसमें से cosec x और इसमें से cosec x बाहर आ गया, e की पावर x बाहर आ गया, ये चीज इतनी बाहर आ गई, ये चीज इतनी बाहर आ गई, इस वाले टर्म में एक बचा, इसमें cot x माइनस का बचा। ठीक है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको नोट करिए। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हम y बराबर मान लेंगे साइन एक्स की पावर है साइन एक्स। अब जब हमने बताया था इसको अगर x मानो तो x की पावर x है। इस टाइप का अगर फंक्शन होता है तो दोनों पक्षों में log लेना होता है। ठीक है, फर्स्ट काम क्या होता है हमारा, दोनों पक्षों में log लेना है। बिल्कुल दिल और दिमाग से याद करो, जब दिल और दिमाग से याद करोगे तो मैथ अच्छे से आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। दोनों पक्षों में क्या लोगे, log लोगे। जब दोनों पक्षों में log लोगे तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। इस चीज को एग्जाम में लिखना मत भूलना बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे भूल भी जाएं लिखना तो तुम लोगों को एग्जाम में तो जरूर लाइन लिखना है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा लॉग वाई और इधर हो जाएगा तुम्हारा लॉग, फिर हो जाएगा साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए लॉग ए की पावर एन, ए की पावर एन वाला अगर एम की पावर एन वाला फार्मूला कौन सा है, एम की पावर एन, एम की पावर एन होता है तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स और ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग और ये हो जाएगा साइन एक्स। ओके, ये हो गया साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन या फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, इसका करोगे तो 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया। इतनी बार करोगे तो याद ही हो जाएगा, लॉग वाई का अवकलन 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष लॉग वाई का अवकलन 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इधर भी अवकलन करना है डी अपान डी एक्स, अब इधर क्या लगा दो, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अवकलन करो प्रथम फलन, इसको मान लो प्रथम, इसको मान लो द्वितीय। प्रथम फलन ऐसे रहता है द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन लॉग और फिर यहाँ पे क्या है साइन एक्स, प्लस क्या होता है द्वितीय फलन ऐसे रहता है और प्रथम का अवकलन क्या होता है, प्रथम का अवकलन डी अपान डी एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। ओके, ये हो गया साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स हो गया, लॉग साइन एक्स का अवकलन 1/साइन एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला पढ़ाया है लॉग एक्स का, यहाँ लिखा है लॉग साइन एक्स, तो तुम साइन एक्स को अपने दिमाग में क्या बना लो, एक्स बना लो। साइन एक्स क्या है, अपने आप में एक्स है, तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो गया, एक्स की जगह पे साइन एक्स है। अब इस साइन एक्स का फिर से करोगे तो आएगा कॉस एक्स, कंप्लीट हो गया अवकलन इस वाले का। अब आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, लॉग साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स हो गया, ठीक है, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, कॉस एक्स यहाँ भी है, कॉस एक्स यहाँ भी है, एक चीज ये साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, ये वाला साइन कट गया, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे भी कॉस एक्स है, कॉस एक्स कॉमन ले लो, ये आ जाएंगे बाबू बाहर, और जब ये बाहर आ जाएंगे तो यहाँ कौन बचेगा, केवल एक ये वाला, ठीक है, प्लस ये हो गया और यहाँ क्या बचा लॉग और फिर हो गया साइन एक्स, यही आंसर है, इसको नोट करिए। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे और कुछ क्वेश्चनों को अभी हम होमवर्क में भी देंगे, जो क्वेश्चन आप के लगाने लायक हैं। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर दिया गया है log x की पावर cos x, ये है log
फिर है एक्स और फिर है कॉस एक्स बेस में ही। इस टाइप का फार्मूला है, लॉग है फिर एक्स है फिर है, मतलब लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर कितनी है एन, लॉग एम की पावर एन जब होती है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स सामने हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा लॉग, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बेस ही, ये हो गया वाई। वाई बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, यहाँ पे साइन था यहाँ पे एक्स था, तो वाई बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स है। अब इन दोनों पक्षों का क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, इधर हो जाएगा 1/y इंटू, अब इसमें लॉग नहीं लेना है, इधर हो जाएगा dy बटे dx। अब इधर प्रथम फलन द्वितीय फलन मान करके इसका अवकलन करोगे, तो ये वर्क में है, इसको होमवर्क में करो, इसको कंप्लीट करो, ना कंप्लीट हो तो कमेंट बॉक्स में करना, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं आपको भी उसको सॉल्व करवाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर दिया गया है, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स एक्स, e की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है, e की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बटे dx। अब इधर क्या हो जाएगा, इसके आगे d अपान dx लगाओ, e की पावर साइन इनवर्स x, क्या लगाओगे, e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, d अपान dx e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x को आगे ले आओ, सॉरी इसमें तुमको क्या है, e की पावर x का अवकलन पता हो बस, इसमें आगे नहीं लाना है, e की पावर एक्स, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो, साइन इनवर्स एक्स को अपने दिमाग में x रख लो, फिर e की पावर x का अवकलन करोगे तो e की पावर x, मतलब e की पावर साइन x हो गया, लेकिन साइन x का फिर से करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का जब हम फिर से करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं, e की पावर साइन इनवर्स x डी अपान डी एक्स, साइन इनवर्स x का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 अंडर रूट 1 - x², ये होता है फार्मूला। फार्मूला नहीं आता है तो याद करो, फार्मूला अगर नहीं आ रहा है तो उसको जाके पहले फार्मूले को याद करो, तब मैथ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये हो गया इसका आंसर, आप इसको छापिए और फिर इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अगर होमवर्क वाला है तो होमवर्क में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, x की पावर साइन 2x, y बराबर क्या दिया है, x की पावर है साइन 2x है, x की पावर साइन 2x, वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए। अब देखो हमने बताया था x ये है, फिर वेरिएबल भी x में है, x की पावर x है तो दोनों पक्षों में क्या लोगे, लॉग लोगे, x की पावर x होती है, x की पावर x मतलब हमारे कहने का मतलब ऐसे, x की पावर x अगर होती है तो दोनों पक्षों में क्या लोगे, लॉग, ये x है ये भी अपने आप में x मान लो, तो x की पावर x होती है तो दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा, तो ये वाला साइन एक्स इधर हो जाएगा, मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसके आगे तुमको वर्क में घर पे करना है इसको। देखिए इधर क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो लॉग वाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर साइन 2x, फार्मूला कौन सा बन गया, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, यहाँ पे बेस क्या है, ई है, तो m जो होता है m की पावर n, n क्या होगा वो सामने आ जाएगा, साइन 2x सामने आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, लॉग x बचेगा ना, यही तो बचेगा, क्या बचेगा, लॉग x, यहाँ पे साइन 2x सामने आ जाएगा, जब साइन 2x सामने आ जाएगा तो यहाँ बचेगा लॉग x, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम करवा चुके हैं आप लोगों को, इस टाइप का जब क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवा दिया है तो ये वर्क में है, आप इसको वर्क में करिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन हमारे कराने लायक हैं उनको मैं जरूर करवाऊंगा, बाकी तुम लोगों को करना है, ना समझ में आए तो इसको कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको भी सॉल्व करवाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, y बराबर दिया गया है, y बराबर क्या दिया गया है, y, y बराबर दिया गया है e की पावर x³, क्या दिया गया है, e की पावर x³, ध्यान से देखिएगा, ई तो ये हो गया, हमने पढ़ा है अवकलन
हमने अवकलन कौन सा पढ़ा है? हमको अवकलन पढ़ाया गया है ई की पावर एक्स का। अगर ई की पावर एक्स का अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अगर ई की पावर एक्स का अवकलन करोगे तो आंसर बाबू आएगा ई की पावर एक्स। हमने यही सिखाया है, ठीक है। तो आप तुमको क्या करना है, अब इस चीज को हमको ई की पावर एक्स में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी चीज को हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। तो हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी लॉग नहीं लिखना है बाबू, डी वाई बटे डी एक्स। क्या लिखना है? अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो डी बटे डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब। ये अपने आप में क्या माना है? एक्स। तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। हो गया? ये अपने आप में एक्स मान लिए हो, तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे तो एक्स नहीं है, यहाँ पे तो कोई और बैठा हुआ है ना। ई की पावर एक्स की जगह पे एक्स होना चाहिए था, वहाँ एक्स ना होकर के वहाँ कौन है? वहाँ पे एक्स क्यूब है। अब वहाँ पे जब एक्स क्यूब है तो इसका फिर से कर दो, क्या कर दो? अवकलन कर दो। किसके सापेक्ष कर दो? एक्स के सापेक्ष। अब हमको पता है फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा एक्स की पावर एन। फार्मूला कौन सा लगेगा? एक्स की पावर एन का अवकलन। एक्स की पावर एन का अवकलन कहता है एन सामने ले लो, एन में से एक कम कर दो, ठीक है। ई की पावर एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 सामने हो जाएगा, एक्स की पावर 2। ये आंसर है आपका। ये आ गया डी वाई बटे डी एक्स। क्वेश्चन नंबर इधर हम समझेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। एक क्वेश्चन इसमें और 8 का सेकंड नंबर, 8 का ये फर्स्ट नंबर था, अब 8 का एक सेकंड नंबर भी दिया गया है क्वेश्चन इसमें, 8 का ही सेकंड पार्ट। 8 का सेकंड पार्ट है y बराबर साइन, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है tan इनवर्स। कितना लिखा है? tan इनवर्स, और x की जगह पे x ना होकर के भी e की पावर माइनस एक्स है। ऐसा फंक्शन दिया गया है, बहुत अच्छा फंक्शन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, समझ में आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे लाइन एक्स के सापेक्ष। अब ये चीज बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग इसको ध्यान रखिए, लाइन वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन एक्स। इसके आगे डी अपान डी एक्स लगा लो, यहाँ पे हो गया साइन, और फिर ब्रैकेट में है तुम्हारा tan इनवर्स ई की पावर माइनस का एक्स, ठीक है। ये हो गया साइन, ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है साइन, ये पूरा बाबू एक्स मान लो। क्या मान लो? ये प्यारे बच्चों tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को एक्स मान लो इसको ऐसे रख लिया हमने, एक्स, ये क्या है? एक्स है। ये पूरा क्या है? एक्स है। तो ये क्या है? साइन, और ये एक्स, ये हो गया साइन, ये हो गया एक्स। और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस, और एक्स, एक्स की जगह पे क्या होता है? tan इनवर्स फिर ई की पावर माइनस एक्स। लेकिन यहाँ एक्स होना चाहिए था, एक्स ना होकर के है कुछ, है क्या? tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है, इसलिए इसका फिर से किया जा रहा है, तो कॉस हो गया, फिर tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है। अब फार्मूला देखो क्या लगेगा, डी अपान डी एक्स कह रहा है तुम इनका कर दो अवकलन एक्स के सापेक्ष। डी अपान डी एक्स कहता है कि इनका कर दो अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो एक्स का सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, इस वाले फंक्शन का, गिवन दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाले गिवन फंक्शन का अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो tan इनवर्स, इस पूरे को आप x मान लो, तो tan इनवर्स x का अवकलन करना है। क्या करना है? इस वाले e की पावर माइनस एक्स को x मानो, दिमाग में रख लो ये x है, तो इसका हमको अवकलन करना है। तो tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x की जगह पे कौन है? e की पावर माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये आ गया। फिर क्या है, यहाँ पे होना चाहिए था x, x ना होकर के e की पावर माइनस एक्स है, इसलिए e की पावर माइनस एक्स का फिर से करना है, ठीक है। तो इतना ध्यान देना है बस, थोड़ा सा, बाकी समाकलन सब हो जाएगा। e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया, इंटू, इसको कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस घात की घात गुणा हो जाती है, क्या हो जाती है? घात की घात गुणा, तो माइनस का हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स की जगह पे होना चाहिए था एक्स, फिर से वही प्रॉब्लम, ई की पावर एक्स का अवकलन पता होता है, ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन नहीं पता होता है। ई की पावर माइनस एक्स, तो वहां पे माइनस एक्स की जगह पे एक्स होना चाहिए था। अवकलन जब करोगे तो आएगा e की पावर माइनस एक्स, लेकिन अब माइनस एक्स का फिर से करना पड़ेगा, और माइनस एक्स का जब फिर से करोगे तो हो जाएगा क्या, देखिएगा,
यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए, x ना होकर के है क्या, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का फिर से करेंगे, अब की बार आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स और बटे में ई की पावर माइनस एक्स हो गया। अब एक चीज देखिए, ये वाला माइनस जो है इधर आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, ठीक है। माइनस एक्स का करोगे तो माइनस का एक आएगा, और माइनस तुम चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ, माइनस में इसके आगे लिख देता हूँ। आंसर आ गया कॉस, और ब्रैकेट में आ गया है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स बटे में आया है 1 प्लस tan ना होकर के क्या है, ई की पावर माइनस का 2x है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, y बराबर एक्स की पावर एक्स माइनस माइनस 2 की पावर साइन एक्स, क्या है, 2 की पावर साइन एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। y बराबर एक्स की पावर एक्स है और 2 की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए, इसका अवकलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको अलग अलग मानना पड़ेगा। इसको मान लो u बराबर है एक्स की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 को हम समझ रहे थे, थोड़ा लाइट चली गई थी, लाइट प्रॉब्लम हो गया था। अब हम इसके आगे समझेंगे। y बराबर एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो ये दिया था, हमने बताया था एक्स की पावर एक्स हो, और या फिर जैसे एक्स की पावर एक्स है तो लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 की पावर साइन एक्स है, ठीक है। तो अब हमको क्या मान लेते हैं, इसको मान लिया u, इसको मान लो v बराबर है 2 की पावर साइन एक्स, अलग अलग फंक्शन मान लिया। अब यहाँ पे इन दोनों के मान रख दो, तो y बराबर हो जाएगा u प्लस v, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब हम इस वाले समीकरण का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष जब इस टाइप के होते हैं तो हम x डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते हैं, जब इस टाइप का फंक्शन दिया होता है तो डायरेक्ट अवकलन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अलग अलग मान लो, इसको मान लो u, इसको मान लो v, फिर इसमें रख दो, फिर इस वाले इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसका हो जाएगा dy बटे dx, इसका हो जाएगा du बटे dx, इसका हो जाएगा dv बटे dx, ओके। ये हो जाएगा du बटे dx, ये प्लस dv बटे dx, इसको समीकरण क्या मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखो, इस समीकरण में अगर du बटे dx मिल जाए और dv बटे dx मिल जाए, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें मिल जाएगा dy बटे dx, ठीक है। तो समीकरण इसको हम मान लेते हैं, इसको मानेंगे, इस वाले को 1 मान लो, इसको मान लो 2, और ये समीकरण 3 है। ये कौन सी समीकरण है, 3। तो समीकरण 1 का पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, किसे, 1 से, समीकरण 1 क्या है, u बराबर एक्स की पावर एक्स। अब दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लोगे, लॉग लेने पर, सेम ऐसे वहां भी करना है, लॉग लेने पर, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा लॉग यू, इधर हो जाएगा तुम्हारा लॉग एक्स की पावर एक्स। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, ये चीज जब इधर आएगी तो इधर हो जाएगा लॉग यू, और इधर एक्स की पावर मतलब एम की पावर एन, एम की पावर एन है, तो तुम्हारा एन सामने आ गया, ये हो गया लॉग एम, एम की जगह पे क्या है, एक्स, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या लगाओगे,
डी अपान डी एक्स लगाओगे, ये हो जाएगा लॉग यू। इसके आगे डी अपान डी एक्स लगाओगे और हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। ठीक है, लॉग यू का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/u इंटू 1/u हो जाएगा। लॉग यू का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/u। अब 1/u हो गया, यहाँ पे x होना चाहिए था, x ना होकर के u है, तो इस वाले u का फिर से करोगे तो हो जाएगा du बटे में dx। ओके, अब इधर क्या है, प्रथम फलन इसको मान लो, द्वितीय फलन इसको मान लो। प्रथम फलन क्या है, x। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन है log x, तो log x का अवकलन प्लस द्वितीय फलन है x log x इंटू प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन है x। ठीक है, अब क्या करना है, x ऐसे रहेगा, log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x ऐसे रहेगा इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब देखिए x से x कट गया, आंसर मिला 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ये इधर वाला है। इधर क्या लिखा था, 1/u du बटे dx। अब हमको चाहिए du बटे dx, इसको हम क्यों जरूरी है निकालना, du बटे dx इसलिए जरूरी है निकालना क्योंकि इसका मान यहाँ पे जब रखेंगे तो हमको, और इसका मान रखेंगे, दोनों को जोड़ करके dy बटे dx मिल जाएगा। तो इस वाले u को, जो चीज़ गुणे में होती है बराबर के उधर जाएगी, जो चीज़ गुणे में होती है बराबर, सॉरी ये बटे में, जो चीज़ इधर बटे में है जब बराबर के उधर जाएगी तो वो काहे में हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी गुणे में, तो u गुणे में हो जाएगा, इधर 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, और इस u का मान रख दो x की पावर x, ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया du बटे dx। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है वो देखिए, समीकरण 2 दिया है v बराबर 2 की पावर साइन एक्स, क्या है 2 की पावर साइन एक्स। अब दोनों पक्षों में फिर से क्या करेंगे, लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, हो जाएगा लॉग बी। इधर क्या हो जाएगा, लॉग जैसे ही लेंगे यहाँ पे आएगा 2 इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा m की पावर n, n जो होगा वो सामने आ जाएगा, n क्या है साइन एक्स है, इंटू लॉग 2, और इधर क्या हो जाएगा लॉग बी। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका देखो हम इधर कर लेते हैं इस साइड में। ठीक है, log v का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो लिखोगे इसके आगे d अपान डी एक्स लॉग v बराबर, इधर क्या लिख दोगे, d अपान डी एक्स साइन एक्स, क्या लिखोगे साइन एक्स इंटू लॉग 2, ये हो जाएगा। अब देखो log v का अवकलन, यहाँ पे होना चाहिए x, x ना होकर के है क्या v, तो इसका अवकलन होगा 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे ये प्रथम फलन है साइन एक्स, फिर log 2 लिखा है, 2 के साथ में कहीं x है नहीं है, तो 2 जो होगा log 2 जो होगा नियतांक हो जाएगा, और नियतांक का अवकलन क्या होता है, वैसे गुणे में लिखा है तो log 2 बाहर हो जाएगा, फिर d अपान डी एक्स और साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन करेंगे, log 2 साइन एक्स का अवकलन होता है cos एक्स, इधर बचा 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स, तो हमको क्या निकालना है डी वी बटे डी एक्स, डी वी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा v, और ब्रैकेट में है cos एक्स इंटू लॉग जेड, ये आ गया। अब इस v का मान रख दो, v का मान है 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर कितना है साइन एक्स, ये, और ब्रैकेट में है cos एक्स इंटू लॉग, ये जेड नहीं है बस 2 है, ये क्या है 2 log 2, ये आ गया इसका, ये डीवी बटे dx आ गया, क्या आ गया डीवी बटे dx। अब dv बटे dx और du बटे dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे। एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस चिन्ह था, हमने यहाँ प्लस कर दिया था, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना है, यहाँ माइनस लगा लेना है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, इस चीज को आप नोट करिए, इसके आगे हम समीकरण 3 में du बटे dx और dv बटे dx के मान रखेंगे। अब देखते हैं इसके आगे हम,
समीकरण 3 में du बटे dx कॉमा dv बटे dx के मान रखने पर क्या रखना है, इसका मान रखना है। तो इधर क्या लिखा है, dy बटे dx बराबर du बटे dx। du बटे dx जो आया है वो x की पावर x ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग x। क्या है, 1 प्लस लॉग x। और फिर आगे क्या है, माइनस, ये आगे माइनस है। और dv बटे dx का मान आया है 2 की पावर साइन x। 2 की पावर साइन x ब्रैकेट में है cos x इंटू लॉग 2, ये है ब्रैकेट में। ये आंसर आ गया। अब इसको देख लेते हैं, कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर जो होगा वो यही होगा। अब इस चीज को आप नोट करिए। इसके आगे हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है वो दिया हुआ है y बराबर क्वेश्चन नंबर 10 का दिया है y बराबर लॉग x की पावर x है, प्लस दूसरा है x की पावर लॉग x की पावर लॉग x। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। हमने बताया था जब x की पावर x हो तो हमको अवकलन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब x की पावर x होता है तो अवकलन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको u मानेंगे। माना u बराबर log x की पावर x, v बराबर x log x, v बराबर x log x हो जाएगा। u बराबर है log x की पावर x और v बराबर है x log x। ओके, x log x है, x log x, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा u प्लस v, ये हो गया। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx, इसका इसका हो जाएगा dy बटे dx, और इधर हो जाएगा du बटे dx, इधर इसका dv बटे dx। x के सापेक्ष अवकलन करना है। जिस चीज का अवकलन करना होता है, जैसे हमको y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसके आगे हम d अपान dx लगा देंगे। u का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसके आगे भी d अपान dx लगा देंगे। प्लस लिखा हुआ था, प्लस लिख दिया। फिर v का अगर अवकलन करना है x के सापेक्ष तो हम लिखेंगे d अपान dx। इस वाले को समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 और ये समीकरण 3 है। ठीक है, अब हम करेंगे u बराबर, हमको dv बटे dx चाहिए, इसलिए u बराबर दिया हुआ है log x की पावर x, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आगे लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ हो जाएगा du बटे dx, और इधर देखिए 1 मिनट, इसका हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते। हमने बताया था अगर x की पावर x होता है तो उसको डायरेक्ट अवकलन नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लेंगे क्या, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो हो जाएगा लॉग यू बराबर हो जाएगा लॉग, और ब्रैकेट में लॉग एक्स की पावर एक्स, ये हो जाएगा। इसमें फार्मूला लगेगा लॉग एम की पावर एन, तो एन सामने हो जाएगा, एन जो है वो सामने आ गया, ये हो गया लॉग एक्स। कितना हो गया, लॉग एक्स। और इधर क्या चल रहा था, लॉग यू। क्या चल रहा था, लॉग यू। इस चीज को हम इधर समझते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा लॉग यू बराबर एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करोगे तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स का अवकलन 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। अब इतना करवा चुके हैं, अब समझ में आ गया होगा। जब एक्स के सापेक्ष लॉग यू का अवकलन करोगे तो 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। ठीक है, इधर देखो, इसको प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन करना है तो डी अपान डी एक्स लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, फिर यहाँ पे प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। प्रथम कौन है, डी अपान डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो एक्स ऐसे रहेगा लॉग, और ये अपने आप में एक्स है, लॉग एक्स को एक्स मान लो, तो ये रहा लॉग और ये रहा एक्स। लॉग एक्स का होता है अवकलन 1/x, एक्स की जगह पे कौन है, लॉग एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, फिर
होना चाहिए था यहाँ पे x, यहाँ पे log x है, इसलिए इसको हम फिर से करेंगे log x का अवकलन फिर से, प्लस अब देखिए आगे log इंटू log x, x का अवकलन 1 होता है। क्या होता है? x का अवकलन 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, log x का अवकलन देख लेते हैं। यहाँ पे x लिखा है, फिर नीचे लिखा हुआ था log x, और log x का अवकलन होता है 1/x। यहाँ पे x है इसलिए दोबारा नहीं होगा। ठीक है, आगे प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। फिर यहाँ पे लिखा है log, ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब ये वाला x इस वाले x से कैंसिल होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/log x प्लस log, ब्रैकेट में log x। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स, 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। अब इस वाले u की मल्टीप्लाई उधर करा देते हैं हम। इस वाले u की मल्टीप्लाई जब इधर कराओगे तो हो जाएगा u, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा log x की पावर -1, इधर हो जाएगा log इंटू log x, इतना हो जाएगा। ठीक है, u का मान कितना था? u का मान था log x की पावर x, तो यहाँ रख देंगे log x की पावर x। ठीक है, log x की पावर x हो गया, और ब्रैकेट में लिखा है log x। एक काम कर लेते हैं, अब हम इस चीज को ऐसे ही रखते हैं, ऊपर वाला ही रखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके नीचे एक मान लो, इसको सॉल्व कर लो। इसको इधर गुणा कराओगे तो हो जाएगा 1, और इधर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे कराओगे 1 आएगा, और इसकी गुणा इससे कराओगे तो आएगा log, ब्रैकेट में log x इंटू log x। ठीक है, इतना आ गया। नीचे क्या आएगा? log x। ओके, अब इस वाले u की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर बचेगा डी यू बटे डी एक्स, और इधर हो जाएगा u, ब्रैकेट में 1 प्लस log, ब्रैकेट में log x इंटू log x, और बटे में log x। इस वाले u का मान है log x की पावर x, ये हो गया। यहाँ क्या है? 1 प्लस log, फिर यहाँ कितना है? log x इंटू log x। अब ये वाला जो x है ऊपर ले जाओगे तो यहाँ लिखोगे log x की पावर -1। अब देखिए यहाँ पे आधार अगर समान होते हैं, log x यहाँ लिखा हुआ है, log x यहाँ लिखा हुआ है, आधार समान है, घाते जो होती हैं वो गुणे में जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है? घाते गुणे में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा log x की पावर x -1, और ब्रैकेट में है 1 प्लस log, ब्रैकेट log x इंटू log x। ये है डी यू अपान डी यू, डी यू अपान डी एक्स आ गया है। डी यू अपान डी एक्स बराबर कितना आ गया? इतना। अब हमको निकालना है डी वी बटे डी एक्स। इस चीज को आप नोट करिए, फिर हम यहाँ पे समझेंगे डी वी बटे डी एक्स कैसे निकाला जाएगा। अब हम डी वी बटे डी एक्स को देखते हैं। डी वी बटे डी एक्स निकालने के लिए आपको इस वाले समीकरण को याद रखना है, फिर इसके बाद मैं इस सारे को रफ कर दूंगा, ये वाला रखूंगा, बाकी सब रफ कर दूंगा। ठीक है, तो आपको डी वी बटे डी एक्स निकालना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब v बराबर कितना था? v बराबर दिया हुआ था, v बराबर x की पावर log x। हमको दोनों पक्षों में क्या लेना है? और log लेना है, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लोगे तो इधर हो जाएगा log v, इधर क्या हो जाएगा? log x की पावर log x। कितना हो जाएगा? log x की पावर log x। अब देखिए log m की पावर n, तो n जो है वो सामने आ जाएगा इंटू log x हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? log x इंटू log x, तो हो जाएगा log x की पावर 2। कितना हो जाएगा? इधर क्या लिखा हुआ है? log v। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन जब x के सापेक्ष करोगे तो d अपान डी एक्स इंटू लॉग वी लगाओगे, इधर भी d अपान डी एक्स इंटू लॉग एक्स की पावर 2। ठीक है, लॉग डी अपान डी एक्स बता रहा है x के सापेक्ष अवकलन करो लॉग v का। यहाँ पे होना चाहिए था x ना होकर के v है, इसलिए इसका अवकलन 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स आएगा। इसका क्या होगा? x की पावर n,
लॉग को मान लो x लिखा है, लॉग x जो लिखा है उसको x मान लो, फिर 2 को n, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n। जब x की पावर n लगाएंगे तो 2 सामने आ जाएगा, फिर 2 में से एक कम, मतलब x ऐसे रहेगा, फिर log x का फिर से करोगे तो 1/x आएगा। ठीक है, इस वाले v की इधर गुणा करा दो तो dv बटे dx बराबर आ जाएगा v, और यहाँ पे 2/x log x। v का मान रख दो, v का मान है log x की पावर log x, फिर 2 log x लिख लो, और 1/x को इधर लिख सकते हो। अब इस x को जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा x की पावर -1। यहाँ पे है x की पावर log x, और यहाँ पे हो जाएगा, जब इस वाले x को ऊपर ले जाओगे x की पावर -1 हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2 log x, कितना लिखा हुआ है। अब देखिए x की पावर log x इंटू एक्स की पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर log x -1, इतना हो जाएगा। समझ गए, log x -1, और ब्रैकेट में क्या है, 2 log x। ये आ गया हमारा dv बटे dx। अब dv बटे dx और du बटे dx का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इस चीज़ को हम रफ कर देंगे, फिर इसके बाद इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 था dy बटे dx इज इक्वल टू du बटे dx प्लस dv बटे dx। du बटे dx का मान ये आया हुआ था, इसको लिख लो, आया हुआ था log x की पावर x-1, और ब्रैकेट में 1 प्लस log, ब्रैकेट में log x इंटू log x, ये हो गया। फिर था प्लस dv बटे dx, प्लस dv बटे dx का मान है x की पावर log x -1, ब्रैकेट में है 2 log x, ये लिखा हुआ है 2 log x, ये इसका आंसर है। ये आ गया हमारा dy बटे dx। ये क्या चीज़ है, ये है dy बटे dx, यही हमको फाइंड करना था, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो मैं आप लोगों से बस कुछ नहीं चाहता हूँ, आपको एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करना है। आप वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें, जैसा आपको लगे वैसा कमेंट करिए। आपको अगर कोई डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आपके लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।